जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के नाम पे। और दुख इस बात का है कि जनपद जौनपुर के जो जिलाधिकारी महोदय हैं पूरे जिले को देखते हैं और पूरे जिले को के लाइन ऑर्डर कानून व्यवस्था लोगों के दुख परेशानी सब झेलते हैं, सबको देखते हैं, सबका निदान करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज का विषय भी है और एक तरीके से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को चुनौती है। जिस तरीके का आपराधिक जो शरारती तत्व लोग हैं वो जिला प्रशासन के नाक के नीचे मात्र जिलाधिकारी कार्यालय से 10 कदम बगल में परम पूज्य भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है और उस प्रतिमा पर कोई कीचड़ लगा दे रहा है जिलाधिकारी के कार्यालय के मात्र उनके आवास के मात्र 10 कदम दूरी पर। ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके का मनबड़ अपराधी शरारती तत्व के लोग यहाँ कैसे पनप रहे हैं और किसके सह पे पनप रहे हैं। ये भी बड़ा चैलेंज है आपके लिए, प्रशासन के लिए चैलेंज है। और वरना भीम आर्मी को मिल जाते तो भीम आर्मी का झंडा डंडा इतना मजबूत है, उनका इलाज हम लोग कर लेते हैं। सही है गलत है? लेकिन हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हम लोगों की रगों में दौड़ता है, इसलिए हम लोग संवैधानिक दायरे में आकर के कल जिलाधिकारी महोदय को बुलाया गया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय बड़े नर्म भाव से आए और उनको भी दर्द था, हमने देखा उनका दर्द बहुत ज्यादा था और उनके लिए भी एक चुनौती है कि ये कौन है जो यहाँ पे जिलाधिकारी के आवास के बगल में ही लगी प्रतिमा जो पूरे देश को चलाने के लिए संविधान लिखा जिन्होंने, जिनके वजह से जिलाधिकारी को नौकरी मिलती है, सारे लोगों को नौकरी मिलता है, उनकी प्रतिमा पे कोई काली फूट जाता है, कोई कीचड़ लगा जाता है। ये प्रशासन के लिए एकदम चुनौती है क्योंकि सर पे नाच रहे वो शरारती तत्व जो लोग हैं वो प्रशासन के सर पे बैठ के नाच रहे हैं। ये इससे यही प्रतीत होता है। तो हम लोगों का ज्ञापन है, उसमें मुख्य मांग ये है दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल गिरफ्तारी किया जाए जिसमें इस प्रकार की कार्य की पुनरावृत्ति न हो। ये सवाल ये आज का नहीं है, पूरे जनपद में ढेर सारी मूर्तियां लगभग ढेर सारे गांव में लगी है और आए दिन कभी रामपुर थाने में तोड़ा जाता, अभी हाल ही में रामपुर में तोड़ा गया, किराकत में तोड़ा गया, आपके मुफ्तीगंज में तोड़ा गया, आपके खेतासराय में तोड़ा गया और आपके सागन में भी तोड़ा गया, बदलापुर में तोड़ा गया, अभी हाल ही की घटना है। लेकिन जिनमें भी एफआईआर पुलिस प्रशासन दर्ज करता है, आपका लायन ऑर्डर मेंटेन करना मैं मानता हूं कि आपकी मजबूरी है। आप पब्लिक को किसी तरीके का उग्र नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि प्रशासन मदद करे, लेकिन मदद किस तरीके का? सभी प्रतिमा तोड़ने वाले में मुकदमा आपका विभाग दर्ज करता है, लेकिन आज तक एक भी मुकदमे में अपराधी पकड़ा नहीं गया है। इसका जवाब कौन देगा? अगर आप पकड़ते, अपना काम ईमानदारी से कर देते तो किसी की मजाल नहीं है जो डीएम जिलाधिकारी के आवास के बगल में लगी प्रतिमा पर कोई काली पोत दे, ऐसा किसी की हैसियत नहीं होती। लेकिन ये घोर लापरवाही है जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का जो है, ऐसा हो रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा टूटती है, आप अज्ञात मुकदमा लिखते हैं, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये बड़ा सवाल आपके लिए है। अगर ऐसा हुआ होता तो ये नहीं होता। लेकिन अभी कल का एफआईआर लाइन बाजार थाने को दिया गया था। मैं तो इलाइयों के लोगों से पूछना भी चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे है, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया? हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। हो गया हो तो काफी मंगा ले, थोड़ा हम लोग को भी लगे कि हाँ हो गया। ठीक है, 24 घंटा ये कहा गया था। हालांकि बड़े स्टार, बड़े अच्छे एसएसपी महोदय इस समय जौनपुर में हैं जो चार्ज में है जिला के, तो मुझे लगता है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए और अब तक वो बचा भी नहीं होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। क्योंकि आपकी व्यवस्था जैसा आप कहते हो चुस्त दुरुस्त करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट हमारी मांग जो है, अपवित्र की गई प्रतिमा की जगह दूसरी प्रतिमा की स्थापना हो। जैसे किसी भी आप किसी धर्म का
प्रतिमा ले ले, अगर उस पर कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है या उस पर कुछ गलत लिख देता है, अशब्द का प्रयोग करता है या उस पर कीचड़ लगाता है, तो आपकी भावनाएं आहत होती है। वैसे बहुजन समाज के लोगों की भी भावनाएं आहत हुई है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी प्रतिमा स्थापित कराई जाए। तीसरी मांग यह है, बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के पास अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। अब आप समझिए, ये बहुत जरूरी है और आपको लगाना चाहिए। आप नहीं लगाएंगे तो भी देखा जाएगा। बाबा साहब चौथा पॉइंट ये है, बाबा साहब के प्रतिमा स्थल के पास तीनों तरफ किसी भी संप्रदाय के मानने वाले लोगों को नई परंपरा कायम न करने दिया जाए। जैसे कि होलिका दहन अभी हुआ है, तो होलिका दहन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के जस्ट बगल में हुआ। अगर प्रशासन इस पर निगरानी रखती तो मुझे नहीं लगता कि ये काली पोतने का उनको मौका मिलता। ठीक है, तो उसमें लापरवाही हुई तो उसका स्थान कहीं और कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबका आस्था है, हमारा भी आस्था है और आस्थे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आस्था के लिए कोई कानून का मायने भी नहीं रखता है। जहां आस्था की बात होती है वहां सारी चीजें एक तरफ हो जाती है। उपरोक्त मांगे 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाए, अन्यथा की दशा में बहुजन समाज बाबा साहब के सम्मान में आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ठीक है, ये मेरा ज्ञापन है। और ये ज्ञापन हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे कल बहुत अच्छे तरीके से जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बीच में आए थे, जिलाधिकारी महोदय से मैं आज भी निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में आ जाए। हम तो अपनी मांग रख रहे हैं, करना न करना आपकी बात है। जैसे आज बाबा साहब वाले में नहीं करेंगे तो 100 वाले में पहले भी नहीं किए थे, इसमें भी नहीं करेंगे। तो हम लोग अपना देखेंगे कि अगर जिला प्रशासन उस मूर्ति को नहीं लगवा पाता है, हो सकता है बजट कम हो सकता है तनख्वाह कम हो सकता है कि व्यवस्था कम हो सकता है सरकार की बजट कम हो। तो बजट कम होगा तो हम बहुजन समाज के लोग अपने जेब पर अपने खून की पसीने की कमाई वहां लगाने के लिए तैयार। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप आए, जिलाधिकारी महोदय आए और एक ज्ञापन छोटा सा ले ले हम लोगों से। हम लोग आभारी मानेंगे। करना न करना आपके ऊपर है, आप करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, तब तो हम लोग अपने स्तर से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी मांगे हैं सर। मैं तो एलआईयू के लोगों से कहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करें। हालांकि जिलाधिकारी महोदय कल वहाँ आए थे घटना स्थल पे, उन्होंने देखा, वो भी उनका भी दिल जो है मर्म हो गया था, बहुत दुख था उनको भी।